मैं दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के प्रसूति कक्ष में फर्श पोंछने वाली एक बेहद गरीब सफाई कर्मचारी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शिशु के जन्म के वक्त चिकित्सक जिस चीज को सड़ा हुआ कचरा समझकर फेंक देते हैं, मैं उसी कचरे को उठाकर रातों रात करोड़पति बन गई थी। एक ऐसी खौफनाक और बेशकीमती चीज जिसे दुनिया सोने के भाव खरीदती है। जब मेरे इस घिनौने पाप का गड्ढा फूटा, तो जो सच सामने आया उसने पूरे शहर की रूह कंपा दी। मेरा नाम नेहा है और मैंने अपने बचपन से ही दरिद्रता के उस भयावह रूप को देखा है जो इंसान की हड्डियों से मांस तक नोच लेता है। मेरे पिता एक देहाती मजदूर थे जो खून पसीना एक करके भी हमारे लिए 2 वक्त की सूखी रोटी नहीं जुटा पाते थे। जब उनके फेफड़ों ने जवाब दे दिया और वह खटिया पकड़ दाच कर बैठ गए, तो मेरी बूढ़ी माँ ने हिम्मत जुटाई और उसी बद्ध चिकित्सालय में सफाई का काम शुरू कर दिया। माँ की मामूली सी तनख्वाह से हमारा टूटा फूटा घर किसी तरह से रेंगने लगा था, लेकिन हमारी किस्मत के पन्नों पर सिर्फ दुख ही लिखा था। पिताजी बीमारी से लड्डहते लड्डहते एक दिन इस दुनिया को छोड़ डच कर चले गए और मेरी माँ पूरी तरह से अकेली पर डच गई। गरीबी और समाज के तानों से घबराकर मां ने मेरी शादी एक दूर के रिश्तेदार के बेटे संजय से कर दी। शादी के कुछ ही दिनों बाद जब मेरे पति की असलियत सामने आई, तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। संजय नशे की लत में पूरी तरह डूब चुका था। एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी और बच्चों की भूख से ज्यादा अपनी शराब की बोतल से प्यार करता था। मेरे 2 मासूम बच्चे हो चुके थे और पूरा घर चलाने का पहाड़ जैसा बोझ मेरी कमजोर कंधों पर आ गिरा था। एक दिन जब मेरी बीमार मां का रक्तचाप बहुत नीचे गिर गया और वह खांसते हुए फर्श पर गिर पड़ी, तो मेरी रूह कांप उठी। मैंने उनके कांपते हाथों को अपने माथे से लगाया। अम्मा, अब आप आराम करो, आपकी जगह अब मैं काम पर जाऊंगी। मां की धंसी हुई आंखों से लहू जैसे आंसू छलक पड़े। बेटी, मैं तुझे जीवन में कुछ दे नहीं सकी और अब तू भी वही गंदगी साफ करेगी जो मैं पूरी जिंदगी करती रही। मैंने अपने आंसू पीते हुए उनके हाथ को मजबूती से पकड़ दा। अरे माँ, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और मुझे अपने बच्चों का पेट तो पालना ही है। किस्मत ने मुझे उसी मौद्द पर ला खद्दा किया था जहां मेरी माँ ने अपना पूरा जीवन खपा दिया था। मैं भी उसी चिकित्सालय में, उसी मैली वर्दी में, प्रसूति कक्ष के भीतर फर्श पर गिरे खून और रसायनों को साफ करने लगी। हर रोज दवाओं, खून और कीटाणुनाशक की तेज गंध मेरे नथुनों को चीरती हुई मेरे फेफड़ों में भर जाती थी। मैं दौड़ दौड़ कर लोगों को उनके बच्चे के जन्म की खुशखबरी देती, ताकि कोई खुश होकर 50 या 100 रुपए मेरे हाथ पर रख दे। लेकिन वह पैसा मेरे शराबी पति और बच्चों की जरूरतों के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। रात को अपने बच्चों के फटे हुए कपड़े और उनकी भूखी आंखों को देखकर मेरा कलेजा फट जाता था। मैं अक्सर अंधेरे में छत को घूरते हुए सोचती कि क्या कभी इस दरिद्रता के दलदल से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा। फिर एक दिन मेरी किस्मत ने ऐसी करवट ली जिसने मुझे फर्श से उठाकर सीधे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उस दोपहर एक काले रंग की चमचमाती गाड़ी मेरी टूटी हुई झोपड़ी के ठीक सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक कीमती वस्त्रों वाला अजनबी आदमी उतरा, जिसके जूतों की चमक हमारी गली की धूल से भी छिप नहीं पा रही थी। वह सीधा मेरे दरवाजे पर आया और उसकी भारी आवाज गूंजी। आप नेहा हैं? मैंने डरते डरते अपना पल्लू सिर पर खींचते हुए कहा। जी हां, मैं ही नेहा हूं। क्या कोई काम था? आप दिल्ली के उस बड्ढे चिकित्सालय के प्रसूति कक्ष में सफाई का काम करती हैं? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि शायद मुझसे काम में कोई गलती हो गई है। हाँ, करती हूं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, कोई भूल नहीं हुई है, बल्कि आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म होने वाले हैं। उसने मुझे झोपड़ी के भीतर चलने का इशारा किया और एक ऐसी बात बताई जिस पर विश्वास करना मेरे लिए असंभव था। तुम्हें रोज उस प्रसूति कक्ष का कचरा उठाना होता है ना? बस उसी कचरे में तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज फेंकी जाती है जो तुम्हें कुछ ही दिनों में करोड़पति बना सकती है। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। ये मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो क्या? हम कूदा उठाने वाले हैं, लेकिन भिखारी नहीं। निकलो यहां से। मेरा लहजा अत्यंत कठोर हो गया था, लेकिन वह आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ।
नेहा जी, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह शायद आपके चिकित्सालय के बड्ढे बड्ढे चिकित्सकों को भी नहीं पता होगी। उसने अपनी जेब से एक मुद्दी हुई पर्ची निकाली। शिशु के जन्म के बाद माता के शरीर से जो अपरा या झिल्ली निकलती है, जिसे चिकित्सक कचरे में फेंक देते हैं, तुम्हें बस वह मुझे लाकर देनी है। उसकी बातों ने मेरे भीतर के गुस्से को एक गहरी जिज्ञासा में बदल दिया। लेकिन वह सड़ी हुई चीज इतनी कीमती कैसे हो सकती है? तुम बस कल से उसे एक अलग थैली में जमा करना शुरू करो। बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वह आदमी पर्ची मेरे हाथ में छोड़ कर चला गया और मेरे मन में लालच और खौफ का एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। रात भर मैं अपने बच्चों के भूखे चेहरों और उस आदमी के क्रोधक पति बनाने वाले वादे के बीच झूलती रही। अगली सुबह जब मैं काम पर पहुंची तो मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। जैसे ही पहली डिलीवरी पूरी हुई और चिकित्सक कमरे से बाहर निकले, मैं झाड़ू लेकर अंदर घुस गई। मैंने कूड़ेदान में हाथ डाला और खून से सनी हुई उस बेशकीमती झिल्ली को निकालकर अपने कपड़ों के नीचे छिपे थैले में डाल लिया। शाम को छुट्टी के वक्त मैं चिकित्सालय के पिछले दरवाजे पर पहुंची, जहां वह काले रंग की गाढ़ी पहले से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने कांपते हाथों से वह थैला उसे पकड़ाया और बदले में उसने नोटों की एक इतनी मोटी गड्डी मेरे हाथ में रख दी, जितनी मैंने अपने पूरे जीवन में एक साथ नहीं देखी थी। यह तेरी आज की मेहनत है। कहाँ था ना, यह कचरा नहीं शुद्ध सोना है। उन रुपयों को देखकर मेरे भीतर का बचा खुचा डर और जमीर हमेशा के लिए मर गया। उस शाम मैंने अपनी माँ के लिए सबसे महंगी दवाइयाँ और अपने बच्चों के लिए ढेरों नए कपड़े और फल खरीदे। घर पहुंचते ही मेरे शराबी पति की नजर उन नए सामानों पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वाह, लगता है कहीं से बड्ढा माल हाथ लगा है। चल, अब मुझे भी कुछ पैसे दे दे। मेरे मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज मेरे भीतर एक नई और ताकतवर नेहा जन्म ले चुकी थी। तुम्हें एक फूटी कौडी नहीं मिलेगी। यह मेरी खून पसीने की कमाई है, तेरे नशे के लिए नहीं। वह भद्दक उठा और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? मैंने उसे अपनी आंखों से घूरते हुए एक नोट उसके चेहरे पर दे मारा। हिम्मत पैसों से आती है संजय। ये ले, और अब पूरा दिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दिन बीतते गए और मैं रोज उस खौफनाक चोरी को अंजाम देने लगी। मेरा टूटा घर अब एक पक्के मकान में बदल चुका था। मेरे बच्चों के हाथों में महंगे खिलौने आ गए थे, लेकिन मेरी बीमार मां की आंखों में मेरे लिए खुशी के बजाय एक गहरा खौफ बैठ गया था। नेहा, ये सब पैसा कहां से आ रहा है? तूने कहीं से कर्ज तो नहीं लिया ना? नहीं मां, अस्पताल वालों ने मेरे और तुम्हारे सालों के काम से खुश होकर मुझे इनाम दिया है। मां ने भारी मन से अपना सिर हिलाया और उनके आंसू छलक पड़े। बेटी, बुरे रास्तों से आए अच्छे दिन कभी आत्मा को सुकून नहीं देते। मुझे लगने लगा था कि मैं बहुत चालाक हूं, लेकिन पाप की गंध को कितने दिन तक छिपाया जा सकता है। एक दोपहर चिकित्सालय की सबसे सख्त और लालची मुख्य सेविका सिस्टर कविता ने मुझे पिछले गलियारे में रोक लिया। काम तो तू आजकल बहुत कर रही है नेहा, इतना कि तेरी टूटी झोपड़ी अब महल बन गई है। उनके ठंडे लहजे ने मेरी रूह कंपा दी। मैंने तुम्हें कल भी चिकित्सालय के पीछे उस काले रंग की गाड़ी वाले के पास देखा था। सच बता, उन थैलियों में क्या है? मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैं उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। सिस्टर, जब शिशु का जन्म होता है तो उसके बाद जो झिल्ली कचरे में फेंक दी जाती है, मैं वह चुराकर बेचती हूँ। सिस्टर कविता के चेहरे पर घृणा और अचरज के भाव उभर आए। क्या पागल हो गई है तू? उस सड़े हुए हिस्से को कौन खरीदेगा? मैंने सिसकते हुए उन्हें वह सच बताया जो उस काले कोट वाले आदमी ने मुझे बाद में बताया था। वह आदमी कहता है कि बड्ढी बड्ढी विदेशी कंपनियां इससे ऐसे महंगे सौंदर्य प्रसाधन बनाती हैं जो झुर्रियां मिटाते हैं और अमीर औरतों को हमेशा जवान रखते हैं। यह सुनते ही सिस्टर कविता की आंखों में जो लालच चमका, वह मेरे लालच से भी कई गुना अधिक खौफनाक था। उन्होंने मुझे सजा देने या प्रशासन को बताने के बजाय मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कल से यह काम तुम अकेली नहीं करोगी। अब से जो भी पैसा आएगा उसका 30% मेरा होगा। मैंने अपनी फटी हुई आंखों से उन्हें देखा। लेकिन सिस्टर कविता, यह तो घोर अपराध है। वह बड्डी निर्लज्जता से हंस पद्दी। अपराध तब तक अपराध नहीं था जब तुम अकेली लाखों कमा रही थी। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, बस अपना हिस्सा ले रहे हैं। अब हमारा पाप दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगा था।
सिस्टर कविता खुद वह झिल्ली निकालकर औषधि भंडार कक्ष में छिपा देती थीं और मैं शाम को उसे बाहर निकाल लाती थी। हम दोनों दौलत की अंधी दौड़ में इतने अंधे हो चुके थे कि हमें अपने सिर पर मंडराता हुआ काल दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ ही हफ्तों बाद प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए चप्पे चप्पे पर गुप्त निगरानी कैमरे लगा दिए। मेरा दिल खौफ से कांपने लगा और मैंने कविता के पास जाकर हाथ जोड़ लिए। सिस्टर, अब हमें यह काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। यह कैमरे हमें पकड़िथावा देंगे। लेकिन कविता के सिर पर पैसों का ऐसा भूत सवार था कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। पागल मत बनो नेहा, पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होता। मैं जानती हूं कि इन कैमरों की नजर कहां नहीं पहुंचती। उसी सप्ताह लालच में अंधी होकर कविता ने अलग अलग थैलियों की बजाय सारा सामान एक ही बड़े बैग में भर दिया। जब वह उस भारी बैग को लेकर गलियारे से गुजर रही थीं, तो एक कनिष्ठ सेविका ने उन्हें शक की नजरों से देख लिया। उस कनिष्ठ सेविका ने सीधा जाकर मुख्य परिचारिका डिसूजा को सब कुछ बता दिया। डिसूजा मैडम ने तुरंत पिछले दिनों के निगरानी कैमरों की जांच करवाई और हमारा सारा काला सच शीशे की तरह साफ हो गया। अगली शाम जब मैं वह बैग लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, अचानक सुरक्षा कर्मियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। नेहा, इस बैग में क्या है? डिसूजा मैडम की कड़दहकती आवाज सुनते ही मेरे हाथों से वह बैग छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। खून से सनी हुई वह थैलियां पूरे फर्श पर बिखर गईं और मेरा सारा गुरूर और दौलत पल भर में मिट्टी में मिल गया। सिस्टर कविता को भी उनके कक्ष से घसीट कर बाहर लाया गया और पुलिस को बुला लिया गया। वह काले कोट वाला अजनबी आदमी रातों रात ऐसे गायब हो गया जैसे उसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। हमें अदालत में पेश किया गया और हमारे पापों की सजा के रूप में हमें कई सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सिस्टर कविता का सारा घमंड टूट चुका था और उनकी चीखें जेल की दीवारों से टकराकर वापस लौट आती थीं। मेरी कमाई हुई सारी हराम की दौलत जब्त कर ली गई और मेरा परिवार फिर से उसी दरिद्रता के नर्क में पहुंच गया। लेकिन इस बार उस गरीबी के साथ साथ मेरे बच्चों के माथे पर एक अपराधी की संतान होने का कलंक भी था। जेल की उस अंधेरी कोठरी में मुझे एक डायरी मिली जिसने मेरे जमीर को झकझोर कर रख दिया। उसमें लिखा था, गुनाह करना एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन उस गलती से सीख ना लेना इंसान का सबसे बड़ा पाप है। मैंने जेल के भीतर ही सिलाई और बुनाई का काम सीखना शुरू किया ताकि जब मैं बाहर निकलूं तो अपने बच्चों को ईमानदारी की रोटी खिला सकूं। सालों बाद जब मैं अपनी सजा काटकर बाहर आई तो समाज ने मुझे घृणा की नजरों से देखा। लेकिन जब मेरी बूढ़ी मां ने मुझे अपने गले से लगाया तो मेरे सारे घाव भर गए। मैंने एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और दिन रात मेहनत करके ईमानदारी के कुछ रुपए कमाने लगी। एक दिन मेरे छोटे बेटे ने मेरे पास आकर बड्डी मासूमियत से पूछा, माँ, अब हम इतने गरीब क्यों हैं? पहले तो हमारे पास सब कुछ था। मैंने उसके गालों को चूमते हुए अपने आंसुओं को रोका। बेटा, पहले हमारे पास जो कुछ भी था उसकी बुनियाद बहुत कमजोर थी। वह पाप की रेत पर खदीदा महल था। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। हराम की दौलत इंसान को सिर्फ सहूलियतें देती है, लेकिन इज्जत और सुकून हमेशा के लिए छीन लेती है। और याद रखना बेटा, इज्जत ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है।